हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज डेट देख लो, 16 जून संडे, 6:33 शाम के समय में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं प्रिडिक्शन बता रहा हूँ कि ट्यूसडे को मार्केट क्या होगी। ठीक है, तो ये आप देखो, मैं निफ्टी 50 के 1 डे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ और 1 डे टाइम फ्रेम में ऑलरेडी आप देखो कि किस तरह से मार्केट ऑलरेडी कितना ज़्यादा बुलिश हो रखा है। ठीक है, और बुलिश होने के कारण आप देखो कि ऑलरेडी ये मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे बना रखा है मार्केट। तो इस प्रिडिक्शन पे अगर और मैं इसकी अगर मैं और ये हाई और हाई बनाकर मार्केट ऊपर जा रही है, तो फिर फॉर दिस आप देख सकते हो अच्छे से कि किस तरह से ये हायर हाई बना रखा है मार्केट। और इससे ये इस दिन को ये कितना और लॉस हो रखा था। ये 4 जून को इलेक्शन के डेट थे, बिकॉज ऑफ अनप्रिडिक्टेड रिजल्ट्स के कारण ये मूव सही से नहीं हो पा रहा था। ठीक, तो आप ये देख सकते हो। बट अगर कल की ट्यूसडे की बात करूं तो मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा बुलिश दिखा रहा है मेरे को, और गैप अप तो अच्छा खासा होगा उस दिन। और मैं फिर अगर देखो, मार्केट हमेशा देखना स्टार्ट करो, जो भी बिगिनर्स हो हमेशा स्टार्ट करना हाईएस्ट से लोएस्ट। एटलीस्ट यू कैन चूज लोएस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोएस्ट, विच बेटर फॉर यू। सो इससे ये पता चल जाता है कि मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है। आपने एक बेटर मीन्स कि आपने 1 डे टाइम फ्रेम पे ये देख लिया कि हाँ मार्केट बुलिश है, लेकिन आप 1 डे टाइम फ्रेम पे आप इंट्रा डे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो ये बेटर होते हैं कि आपके लिए एक ऑप्शन मिल जाता है कि कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। राइट, अगर मैं फिर हमेशा टाइम फ्रेम चेंज करता रहना, फिर आप 1 आवर्स पे आओ तो 1 आवर्स पे मार्केट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो स्ट्रक्चर क्या है। इस वाले की स्ट्रक्चर क्या कैसे दिख रही है, क्योंकि ये देखो ये वो उस दिन की, उसके बाद ही मार्केट जो रिकवर कर रखा है, ये बार रिकवर कर रखा है। उसके बाद ये कैंडल स्टिक देखो, मैं बता रहा हूँ, एक तो ये यहाँ से मार्केट ने अपने पोजीशन को चेंज करा, एक पुल बैक लिया, फिर उसके बाद कंटिन्यू ये गया। इसके बाद ये कंटिन्यू मीन्स कि ये मूवमेंट जो था ये है 7, और उसके बाद ये मार्केट देखो इस लेवल से अगर देखो तो ज़्यादा मूव नहीं करा है जब इस दिन के बाद से, लेकिन इसके बाद से लेकिन ये धीरे धीरे हायर हाई लगा लगा कर ये मार्केट एक अपना टॉप पोजीशन पे जा चुका है। ये भी देखो कि जब भी मार्केट इस पोजीशन पे पहुंच रहा है ना, एक टॉप पे, वहाँ से कुछ एक रिवर्स ले रहा है मैं। राइट, तो इस पे भी ध्यान दो, और इस पे अगर ट्रेंड लाइन भी आप बना सकते हो बेटर। इस वाले ऐसे जाएगा ट्रेंड लाइन, ऐसे इस तरह से एक ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, एक बेटर एक आपने मैं बना कर दिखा देता हूँ। राइट, एक हो गया और मैं दूसरा बना कर दिखाता हूँ, क्योंकि ये आप देखो ये सब आना चाहिए आप सभी को ये, क्योंकि ये लोएस्ट टाइम फ्रेम पे मैं जा रहा हूँ हायर से। अब ये देखो मार्केट ये प्रॉपर हमारा ट्रेंड लाइन बन चुका है। राइट, तो मार्केट का एक स्ट्रक्चर आपने पता चल चुका है। और एक मैं यहाँ से भी एक ले सकता हूँ, एक जो मार्केट है यहाँ से मैं ये ले सकता हूँ जो ये लोएस्ट पे दिख जाएगा, यहाँ पे मैं इस पे बना सकता हूँ, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई हो रखा है। तो देखो मैक्सिमम ऑप्शन होता है गैप अप होगा मार्केट, गैप अप होने के बाद जो ऑलरेडी न्यू जो ऑलरेडी है हमारे बड़े बड़े मार्केट मीन्स की प्रोमोटर्स जिसे कहते हो, जो वो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। ट्रैपिंग प्रोसेस होंगे, बिगिनर्स होंगे, एंट्री करेंगे, मार्केट डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ये मार्केट गिरता है। लेकिन अगर ऊपर जाने के बाद सस्टेन होता है तो मार्केट फिर से तो न्यू हाई बनाकर, वो हायर हाई बनाकर ऊपर जाएगा। अगर मैं फिर 30 मिनट पे आ जाऊँ तो देखो कितने शानदार ये बन रहे हैं। 1 जून बन चुका है ये, यहाँ से मार्केट आया, यहाँ पे गिरा, फिर इधर गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मीन्स कि सपोर्ट रेसिस्टेंट पे ही मार्केट जाना आना कर रहा है। फिर ये 1 जून, तो आप अगर
टाइम फ्रेम के हिसाब से है तो आप एक जोन बना लो। जैसे एक ये हाई हो गया, जैसे इसको ऊपर हाई ये वाला जो है ये कोशिश करा था मार्केट को, फिर ये नीचे सस्टेन हो गया, फिर ये एक कंफर्मेशन आप कह सकते हो। लेकिन ये अभी अब ये हमारे पास कंफर्मेशन नहीं कि आप अपने एंट्री बना सकते हो। कंफर्मेशन हुआ जब इसके बाद एक कैंडल, ग्रीन कैंडल ऊपर सस्टेन हो, उसके बाद फिर रेड हो, तो आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन अब कभी कभी आप ये देखते हो कि एक ही साथ बड़ी कैंडल बन जाती है, तो आपने चॉइस नहीं मिल पाता, ऑप्शन नहीं मिल पाता, या फिर जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो मिस हो जाती है। तो उस पर फोकस करके रखना होता है। और ये फिर ये उस पर यहाँ पे एक तो कोशिश करना कि इस ट्रेंड ये जो है हमारा लेवल इसके ऊपर ही मार्केट होना चाहिए, ये रेसिस्टेंस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और क्या तो ये यहाँ पे ऑलरेडी 23,500 ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमारा लेवल है। 23,500 मीन्स 5,500 वाला जो गैप होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे मीन्स कि कह सकते हो कि प्रोमोटर मीन्स बिग प्लेयर्स जो होल्डर्स होते हैं, करोड़ों करोड़ लगाते हैं, वो यहाँ पे बैठे रहते हैं, उनको फोकस करना होता है। तो यहाँ पे मार्केट इस पे ही, ये लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है ये, तो ये फोकस करना कि इसके ऊपर निकलता है तो आप बना सकते हो ऊपर की ओर। और मैं फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ 5 मिनट पे। 5 मिनट पे आपने प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब देखो कि मार्केट ये हमारा ये है एक लेवल, ये आप एक लेवल बनाकर बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा ये पोजीशन ये। और ये ऑलरेडी देखो कि मार्केट, अब देखो उस समय बड़े टाइम फ्रेम में लग रहा था अपने मार्केट टच करके ऊपर जाएगा, राइट, गैप अप होगा, ये होगा। लेकिन अब लोएस्ट टाइम फ्रेम पे ये देखो कि एक यहाँ से अगर आप लेवल्स निकाल रहे हो तो मार्केट ऑलरेडी रिवर्स मीन्स ऑलरेडी बेरिश हो रखा है। इस लेवल से मार्केट गिरा मीन्स कि जब भी बड़ा लेवल बनाता है, मीन्स कि जब भी लग रहा है कि पुराने लेवल को बहुत दिनों बाद टच करा तो वहाँ से मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये हुआ है तो यहाँ से मार्केट गिरने वाली है, ठीक है। तो ये देखो ऑलरेडी हो तो गैप डाउन मार्केट हो सकते हैं मंडे को, और मार्केट फिर नीचे को गिरने की कोशिश करेगा। तो ये आप ध्यान देना कि जब भी पोजीशन बनाना मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलना। अगर मैं एक लेवल यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है हमारा, राइट। उसके बाद देखो एक यहाँ पे भी है, ये भी एक छोटा सा, ये भी हायर है हमारा। उसके बाद ये है, यहाँ से मार्केट अगर गिरती है, ये वाली लेवल अगर क्रॉस होती है तो मार्केट आएगी ये मोबाइल, बस ये जो ये काम नहीं कर रही है, सॉरी। तो ये एक लेवल स्ट्रॉन्ग है, मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ से गैप डाउन होती है तो मार्केट की, अगर गैप डाउन होती है, सपोज करो गैप डाउन होकर मार्केट एकदम से ही स्पीड गिर जाती है, तो ये नॉर्मल एक लेवल ये है, दूसरी लेवल ये है, यहाँ टच हो जाएगा, इसके बाद तो फिर मार्केट गिरेगी अच्छा खासा। अगर गैप डाउन होकर मार्केट थोड़े से सपोर्ट मीन्स कि थोड़ी देर एक ही जगह साइडवेज होते हैं, उसके बाद गिरते हैं, फिर ये लेवल आएगी, फिर सपोर्ट लेते फिर एक लेवल होगी, या फिर एक गैप अप हो गैप डाउन होंगे, फिर ये ऊपर को जाएगी, तो फिर गैप अप फिल करे, ये गैप जो हो रखे हैं वो फिल करके फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये सब फोकस करके रखना कि मार्केट अभी इस बार की मतलब कि ट्यूसडे की मार्केट गैप डाउन होगी, उसके बाद गैप डाउन होने के बाद ये देखना कि स्पीड ना नीचे जाए, थोड़े सस्टेन होकर फिर आप नीचे की ओर बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके मेरे को से जो भी क्वेरी लेना चाहते हो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।